पहले तो मूवी का अनाउंसमेंट करके एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं, फिर जब मूवी आती है तो वो कुछ खास होती नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। तो रिसेंटली एक पर्टिकुलर मूवी को लेकर न्यूज आई है, जहां पर एक लाइव एक्शन मूवी जो कि एक हॉरर गेम के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है एंड वो 2026 तक शटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जहां पर उस पर्टिकुलर मूवी का नाम है मॉर्चुरी असिस्टेंट, जहां पर ये सेम नाम के वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है। एंड मेरे ओपिनियन में वो जो पर्टिकुलर हॉरर गेम है वो वन ऑफ द स्कैरिएस्ट हॉरर गेम में से एक है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर मूवी बन रही है तो डेफिनेटली वो कंटेंट काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, तभी तो उसके ऊपर ये मूवी बन रही है। जहां पर ये तो पता चल रहा है कि 2026 तक आएगा, लेकिन क्या ये 2026 के स्टार्टिंग में आएगा, मिड में आएगा या फिर एकदम एंड के समय आएगा, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है। और मेरे हिसाब से इतना फोकस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शटर के ऊपर आ रहा है। एक तो अनाउंसमेंट करते हैं, फिर पता चलता है वो ओटीटी के ऊपर आ रहा है, और वो भी उस ओटीटी के ऊपर जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टिल मैं इस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा ऐसी मूवीज आने लग गई है जो वीडियो गेम्स के ऊपर बेस्ड है, या फिर ऐसी सीरीज आने लग गई है जो कि वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है। जहां पर इनिशियली वो गेम के ऊपर कंटेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि मूवी के क्रिएटर्स को लगता है कि गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो एक बढ़िया हाइप मिलेगी और लोग इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, जो कि वो सारी चीजें सच है। लेकिन फिर आपको कंटेंट भी तो उस लेवल का देना चाहिए। अब उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करोगे, स्टोरी कुछ और प्रेजेंट करोगे, तो फिर लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही ना। लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई गेम के ऊपर कंटेंट बनते जा रहा है एंड वहां पर मेकर्स जो है अपने हिसाब से जो है चीजें चेंज करते जा रहे हैं। जहां पर इस पर्टिकुलर मूवी के साथ भी सेम चीज होगी और वो कुछ ना कुछ अलग से अपने हिसाब से कुछ कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये जो पर्टिकुलर गेम की स्टोरी है ना, ये उतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसके ऊपर अच्छी खासी मूवी बन सकती है, या फिर ये बोलो कि ऐसी मूवी बन चुकी है। अगर आपने द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो देखा है, जो कि काफी लोगों ने ये मूवी देखी है, तो वो जो पर्टिकुलर मूवी है उसमें जिस तरीके से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे, वैसे ही कुछ आपको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलेगा, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जहां पर मैं चाहता हूँ कि यार उस मूवी में जितना चीजें दिखाया गया ना, इस पर्टिकुलर मूवी में उससे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आप एक वीडियो गेम की कहानी को अडेप्ट करने की बात कर रहे हो जिसकी अच्छी खासी ऑडियंस बेस है, तो डेफिनेटली आपको उसका कंटेंट भी तगड़ा देने की जरूरत है। एंड मॉर्चुरी असिस्टेंट में जो स्टोरी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें हम एक फीमेल कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जो कि मॉर्चुरी में काम करती है, जहां पर जितनी भी बॉडीज वगैरह होती है वो उसे एग्जामिन करती है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाती है, उन्हें क्लीन करती है एंड फिर वो उन बॉडीज का क्रेमेशन करती है, यानी क्रियाक्रम करती है। एंड यही उसका डेली का रूटीन रहता है। लेकिन इस दौरान वो वहां पर कई सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को महसूस करती है, कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके साथ होती है। इसी कारण जो मूवी में वो हॉरर और थ्रिल का एलिमेंट क्रिएट किया गया है ना, वो बहुत बेहतरीन लगता है। जहां पर उसी चीज को मूवी के अंदर रेप्लिकेट करना जैसा गेम में दिखाया गया है, वो काफी डिफिकल्ट है। जहां पर ये वो एंटिटीज वगैरह या फिर जितने भी जंपस्केयर वगैरह है वो तो रेप्लिकेट कर लेंगे, लेकिन हमें वो गेम इतना पसंद क्यों आता है? क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें खेल रहे होते हैं। हम जो कैरेक्टर है उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी आंखों के थ्रू, उसके विजन के थ्रू सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं एंड ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए वो जो हॉरर एलिमेंट है, वो जो पूरा थ्रिल एलिमेंट है, वो हमें बेहतरीन लगता है। लेकिन आप वो सेम चीज मूवी में कैसे करोगे जहां पर सारी चीजें थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से होगी, जहां पर एक कैरेक्टर होगा और हम ऑडियंस उस कैरेक्टर को फॉलो कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे एंड उसे जंप स्केयर मिलेगा, वो डरेगी, तो यहाँ पर हमें वो डर उस तरीके से फील होगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। जहां पर चाहे तो वो एक चीज कर सकते हैं जिसके कारण मूवी का जो कंटेंट है वो काफी बढ़िया तरीके से एलिवेट हो सकता है। मैं बोलता हूँ चीजें फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करना शुरू कर दो। एंड आई नो ये लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका नाम है प्रेजेंस, जो कि सेम इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करती है, जहां पर हम एक भूत के पर्सपेक्टिव से सारी मूवी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन मूवी काफी बकवास थी। लेकिन हाँ, वो जो क्रिएटिविटी थी कि फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से मूवी दिखाई जा सकती है, स्पेशली हॉरर के मामले में, तो वो चीज यहाँ पर भी की जा सकती है। एंड इस बार हम मेन कैरेक्टर की आंखों से सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, तो सोचो ये मूवी कितनी बढ़िया बन सकती है। प्लस एक दूसरा फैक्टर भी है जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि वीडियो गेम वाली जो मूवीज होती है उसे काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। जहां पर अगर हम वीडियो गेम्स की बात करो तो उसमें जो कैरेक्टर्स है उनकी स्टोरी पर तो फोकस होता है, उनकी ओरिजिन, उनकी स्टोरी, उनके लोर के ऊपर फोकस होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। मोस्टली मूवी जो है अपने मेन एलिमेंट, अपने गेम प्ले, अपने जो एनवायरमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग है उसको प्रेजेंट करने पे ज्यादा फोकस करती है एंड उसके साथ वो गेम के कैरेक्टर्स की स्टोरी को प्रेजेंट करती है, तो वो चीज बढ़िया लगता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो वीडियो गेम्स के ऊपर लाइव एक्शन मूवीज बनती है उसमें क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि उनको कैरेक्टर्स के पर्सनालिटी की डेप्थ दिखानी है एंड जो मेन एलिमेंट है या स्टोरी है उसे भाई अच्छे से कवर नहीं करते हैं। भले यहाँ पर जो 80 और 20 का रेशियो है ना, कि कैरेक्टर्स के ऊपर 80% ध्यान दिया जाता है और स्टोरी और हॉरर एलिमेंट के ऊपर 20% ध्यान दिया जाता है, इसे चेंज करने की जरूरत है। जो मेन एलिमेंट है, जो स्टोरी है, जो उसका भाई मेन पार्ट है, मेन एलिमेंट है, उसे आप 80% प्रेजेंट करो एंड कैरेक्टर्स
इसकी स्टोरी पर 20% फोकस करो, फिर देखो कि मूवी कैसे काम करती है। क्योंकि अगर कोई ऑडियंस वीडियो गेम के नाम पर वो मूवी देखने को जा रही है तो उसे वैसा ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करो और कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करो, तो चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन अब तो क्वेश्चन यही आता है कि वो उस चीजों को कैसे अडेप्ट करेंगे और क्या चीजें हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, जहां पर जब ट्रेलर आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये थे मेरे थोड़े बहुत विचार, मेरे ओपिनियन इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक कंटेंट के साथ। वेल, तब तक के लिए गुड बाय।